हे फ्रेंड्स, आई एम ईशा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू वेदास एकेडमी। लास्ट हमने जो यूएन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था यूएन इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूएन, लीग ऑफ नेशंस के बारे में और नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स। आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स को डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है जीके से रिलेटेड बुक खरीदना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं और वहां पर अगर आपको बुक वो पसंद आए तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में जो यूएन से रिलेटेड एमसीक्यूज की वीडियो जो आएगी उसके बारे में मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास। प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन कितने हैं? 6। ठीक है, 6 में से सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, जनरल असेंबली के मेंबर्स 193, यूएन के मेंबर्स 193। ठीक है, इसके बाद जनरल असेंबली के बारे में हम बात करते हैं। इट इज अ मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। तो जनरल असेंबली के लिए क्या बोलते हैं? मेन डेलिबरेटिव। डेलिबरेटिव यानी कि होता है सोच रहा है, किसी विषय पर विचार कर रहा है, गहन चिंतन। ठीक है, सोच विचार कर रहा है तो डेलिबरेटिव। पॉलिसी मेकिंग, जो नई पॉलिसीज बनती हैं, यूएन की जितनी भी नई पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी मेकिंग वो यही बनाता है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएन को जनरल असेंबली रिप्रेजेंट करती है। यूएन को कौन रिप्रेजेंट करता है? जनरल असेंबली। क्यों रिप्रेजेंटेटिव इसको बोलते हैं? कि एक रीजन इसका ये भी है कि 193 इसके मेंबर्स हैं जो यूएन के भी मेंबर्स हैं, यानी कि सारे के सारे। ठीक है, इट इज अ ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन विच हैज यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जितने मेंबर्स यूएन के हैं उतने टोटल मेंबर्स जनरल असेंबली में भी हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन इसकी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी मीटिंग्स। तो मीट्स ईच ईयर। ठीक है, प्रत्येक साल मीटिंग इसकी होती है, फिक्स है। और कब होती है, कौन से महीने में होती है? इसकी सितंबर में मीटिंग्स होती है। ठीक है, सैप में होती है। ठीक है, सैप में इसकी सितंबर में इसकी मीटिंग होती है, आप याद रखेंगे, हर साल फिक्स है ये बात। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्स जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। तो मीटिंग में क्या करते हैं? सितंबर टू सितंबर उनका जनरल असेंबली प्रेसिडेंट एक इलेक्ट किया जाता है इस मीटिंग में। ठीक है, उसके बाद लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। तो ये कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपको करने की जरूरत है क्योंकि जितने भी 6 में से 5 जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो सबके सब कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में लोकेट है। एक अकेला एक ऐसा ऑर्गन आईसीजे है जो कहीं पे और लोकेटेड है, वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, वो कहीं और लोकेटेड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन बाकी के 5 कहाँ है? न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सो मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूएन, यानी कि यूएन में अगर कोई मेंबरशिप चाहता है, कोई भी कंट्री अगर यूएन की मेंबरशिप चाहती है तो कौन डिसीजन करता है? किन दोनों का ज्वाइंट डिसीजन होता है, एक जनरल असेंबली का और एक सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि कौन यूएन का मेंबर होगा और कौन नहीं। ठीक है, सो membership of states in UN by a decision of General Assembly upon recommendation of Security Council. ओके, तो ये थी जनरल असेंबली। अब हम आगे बात करते हैं, सेकेंड इसका ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल की। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्गन ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन का सेकेंड पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ये किस चीज के लिए क्या काम होता है इसका? सिक्योरिटी से आपको समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस भी ये बनाए रखता है। तो पीस एंड सिक्योरिटी इसका काम होता है, पीस मेंटेन रखना, पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड है इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं इसके? 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 इसके परमानेंट मेंबर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट है।
ठीक है। अब आप सोच रहे कौन 5 ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, आगे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। द वर्ल्ड, ये क्या कहलाता है, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल को हम क्या कह सकते हैं, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। पुलिस मैन का क्या काम होता है, पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना, इसका भी क्या काम है, पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंजेस एवरी मंथ, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर महीने बदलते हैं, एवरी मंथ यानी कि हर महीने बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, ये देख लीजिए। यूएसए, यूके, रशिया, ठीक है। ये मैं यहां पर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। फ्रांस, चाइना, ठीक है। 5 ये मेंबर्स हैं जो परमानेंट हैं। इनके पास क्या होती है, वीटो पावर होती है इनके पास, वीटो पावर। वीटो पता है ना आपको, वीटो पावर क्या होती है, रिजेक्शन पावर होती है इनके पास, मतलब, ठीक है। रिजेक्शन यानी कि अगर कोई चीज, कोई बात, अगर कोई डिसीजन है और इन्होंने इनमें से एक ने भी रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वीटो पावर है। और एक और चीज इसमें मेन है जो पूछने लायक है कि इट्स अ अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर। पूरे यूएन में, यानी कि जो पूरी यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उस पूरे यूएन में और तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक ये वीटो पावर ऐसा है जिसकी वजह से इसका क्या है, अपोज किया जाता है। वीटो पावर को एक अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ये यूएन का है, ठीक है। और जो ये 10 मेंबर्स होते हैं, ये जो 10 मेंबर्स होते हैं ये क्या है, 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और कौन इनको इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करती है और कितने सालों के लिए इलेक्ट करती है, 2 इयर्स के लिए, ठीक है। ये बदलते रहते हैं 10 मेंबर्स और ये परमानेंट है, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है। तो और एक और है सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीट्स होती हैं, ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं हो, यानी कि आप इन 15 में नहीं हो, न इन 5 में हो न इन 10 में हो, तो क्या आप उनकी मीटिंग में बैठ सकते हैं, क्या आप उनकी डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। मतलब अगर आपकी कंट्री, यानी कि आप, माना आप कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप मीट में जाना चाहते हैं, आप उस डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो क्या आप जा सकते हैं। और आपकी कंट्री के बारे में अगर बात हो रही हो सिर्फ तब, ठीक है, तो हाँ आप जा सकते हैं। लेकिन जब आपकी कंट्री के बारे में बात हो रही हो, आप अपना मतभेद कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वोट वही ये 15 मेंबर्स ही करेंगे, आप सिर्फ डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं बट कांट वोट, ठीक है। इट्स मेन थिंग। बाद बाकी 15 मेंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वीटो पावर अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में क्या है आपका, आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, हिंदी में काउंसिल मतलब परिषद, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ECOSOC भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC, ठीक है। अब ये क्या, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ये 3 डायमेंशन में काम करता है, ठीक है। कौन कौन सी, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट, ठीक है। ये इकोनॉमिक 3 डायमेंशन कौन कौन सी, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कौन करता है, ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जितनी भी एक्टिविटीज, बाकी भी जितनी एक्टिविटीज होती है उसका फॉलो अप भी ये ही ऑर्गन करता है, यही डिपार्टमेंट करता है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। दिस काउंसिल मीट्स एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर, और जब सारी एक्टिविटीज का ये
फॉलो अप करता है, तो ये कितनी बार मिलता है साल में? थ्राइस अ ईयर, यानी कि 3 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में 3 बार मिलता है। ठीक है, इसकी मीटिंग साल में 3 बार होती है। इट कंपोज ऑफ 54 मेंबर्स, इसमें 54 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 54 मेंबर्स हैं, 3 साल के लिए इनको इलेक्ट किया, मतलब ये 3 बार साल में मिलते हैं और ये 3 साल के लिए ही बनते हैं, फॉर 3 years। ठीक है, ये 54 मेंबर्स 3 years के लिए होते हैं और 3 बार इनकी साल में मीटिंग होती है। नेक्स्ट है आपका सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट ऑर्गन है आपका सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। सभी जगह होता है सचिवालय, इंडिया में भी है। ठीक है, पीएमओ ऑफिस का अलग है, स्कूल्स में भी होता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट। सचिवालय हिंदी में इसको बोलते हैं। द सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, सेक्रेटेरिएट को कौन हेड करता है? जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, जो जनरल सेक्रेटरी होती है, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, ये क्या है? सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं और ये क्या होते हैं? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, तो पूरे सेक्रेटेरिएट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं और जनरल सेक्रेटरी किसके होते हैं? यूएन के, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जनरल सेक्रेटरी इस टाइम पर कौन है? इस टाइम पर है एंटोनियो ग्यूटेरस। इस टाइम पर यानी कि अभी प्रेजेंट में कौन है जनरल सेक्रेटरी? एंटोनियो ग्यूटेरस। ये पोर्टुगल के हैं, एंटोनियो ग्यूटेरस। ठीक है, इस टाइम पर है और ये 9th है। हाँ, 9th जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। ठीक है, 9 जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने अपना ऑफिस कब ज्वाइन किया था? 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, तो इन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2000 से। 1 जनवरी 2017 को इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था और अभी भी है ये। ठीक है, तो इनको 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी को 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये याद रखेंगे आप, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, और ये एंटोनियो ग्यूटेरस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये पोर्टुगल के हैं। ठीक है, और जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से पहले वो क्या थे? चीफ कमिश्नर ऑफ, यानी चीफ कमिश्नर या हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजी। ठीक है, यूएन में ही क्या थे? हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजी की पोस्ट पर थे और उससे भी पहले पोर्टुगल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कहाँ के थे? पोर्टुगल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उससे पहले क्या थे? पोर्टुगल के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा है ये, एक सेकेंड। पोर्टुगल, ठीक है, पोर्टुगल के प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट है ICJ। 5th इसका ये सब न्यूयॉर्क में है। हाँ, ये याद रखना, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क में। ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क है। बाकी सब सिर्फ एक ICJ एक ऐसा ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, वो कहीं और है। ठीक है, ICJ 5वीं है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर, सबसे मेन चीज जो मैं तब से बोल रही हूँ, हेडक्वार्टर का है हेग में।
ठीक है, हेग बोल लो, हाग बोल लो, जो भी आप प्रोनाउंस करो, ठीक है। हेग नीदरलैंड। तो कहाँ है ये? न्यूयॉर्क में नहीं है, नीदरलैंड में है, ठीक है। ICJ। तो समझ में आ गया आपको, बाकी सबका न्यूयॉर्क है, यहाँ पर इसका कहाँ है? एक अकेला ऐसा ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ICJ composed of 15 judges elected to 9 years term by the UN General Assembly। तो ICJ क्या होता है? ICJ composed of 15 जजेस, 15 जजेस हैं इसमें, जो कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और कितने सालों के लिए इलेक्ट करती है? 9 इयर्स के लिए, 9 इयर्स के लिए, ठीक है, ठीक है ना। 9 इयर्स के लिए इसके जजेस को इलेक्ट किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हेग, नीदरलैंड में। एन से न्यूयॉर्क, एन से नीदरलैंड, ठीक है। एक अकेला है तो आपको याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और एक और चीज है, इंडिया में से, मतलब इंडिया से अब तक 4 परमानेंट जजेस ICJ के 4 परमानेंट जजेस रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी जो लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज ICJ की, वो 2 होती हैं। जो UN है उसकी तो 6 है, लेकिन जो ICJ है उसकी 2 है, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है। तो UN की कितनी थी? 6। कौन कौन सी थी जरा रिकॉल कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था UN की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी कितनी थी? 6। कौन कौन सी थी? रिकॉल कीजिए जरा। नहीं हो रही है? वीडियो पर जाकर दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए कितनी है? ICJ की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी, कौन कौन सी है? फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है। 2 हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया से 4 ऐसे जजेस जा चुके हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का मैंने आपको बताया था कि अब इसका इतना काम रहा नहीं है, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्यों बना था? ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। क्यों बना था ये? जो 11 टेरिटरीज थी, ठीक है, 11 ऐसी टेरिटरीज थी जिनकी सेल्फ गवर्न नहीं थी, जो कि सेल्फ गवर्न नहीं थी। अब ये वैसे फंक्शनल नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अब इसका इतना काम है नहीं। तो क्या है, अब ये फंक्शनल नहीं है और मीटिंग, इसकी ओकेजनल मीटिंग्स होती है, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती है, एनुअल मीटिंग्स नहीं होती है, लेकिन क्या होती है? ओकेजनल मीटिंग्स होती है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इसकी क्या होती है? मीटिंग्स अरेंज की जाती है, ठीक है। 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी जिनको सेल्फ गवर्न करने के लिए, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट देने के लिए ये एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। ट्रस्ट टेरिटरीज होती क्या है? ट्रस्ट टेरिटरीज क्या थी? अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यानी कि ऐसी टेरिटरीज, ऐसे देश या ऐसी कंट्रीज जो सेल्फ गवर्न नहीं थी, जिनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, उनको सेल्फ गवर्न करने के लिए ये एग्जिस्टेंस में आया था। जब इसका काम खत्म हो गया, यानी कि जब वो 11 कंट्रीज को, 11 टेरिटरीज को अपनी अपनी गवर्नमेंट मिल गई, ठीक है, अपनी अपनी गवर्नमेंट मिल गई, तो क्या हो गया? इसका काम खत्म हो गया और इसने अपना क्या है, जो काम था उसको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। उसने अपनी मीटिंग्स को रोक दिया था, एनुअल मीटिंग्स को, और क्या कहा था? ओकेजनल मीटिंग होंगी। तो नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ट्रस्ट टेरिटरी क्या होती है? अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ UN, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल।
में के अंडर ये अरेंज की जाती है, ठीक है। एम्स ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल गॉट फुलफिल्ड बाय 1994 में क्या हो गया था, इसका काम खत्म हो गया था। 1994 में इसका 11 जो कंट्रीज थी, टेरिटरीज थी, सॉरी टेरिटरीज, वो क्या हो गई थी, जब सेल्फ गवर्न हो गई थी, ठीक है। जब ये सेल्फ गवर्न हो गई थी 11 टेरिटरीज, तो क्या हो गया था, इनका काम खत्म हो गया था। और ये कब हुई थी, 1994 में। और सबसे लास्ट कौन सी थी, पलाव। सबसे लास्ट टेरिटरी थी पलाव, याद रखेंगे आप लोग। पलाव एक लास्ट ऐसी टेरिटरी थी जो 10 के बाद एक टेरिटरी बची थी जो पलाव थी। सबसे लास्ट आपको पूछेंगे कि सबसे लास्ट कौन सी टेरिटरी थी जो सेल्फ गवर्न हुई थी, पलाव, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि पलाव कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे पलाव कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो ये थे आपके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल कब खत्म हो गई थी, 1994 में। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटेरिएट का जनरल चीफ कौन होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। आईसीजे, ठीक है, आईसीजे का कितने जजेस कंपोज होते हैं, उसमें 15 जजेस होते हैं। इंडिया से कितने गए अब तक, 4 जजेस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्यों एग्जिस्टेंस में आया था, 11 टेरिटरीज थी जिनको सेल्फ गवर्नमेंट देने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका काम कब खत्म हो गया था, 1994 में। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना जितना भी वर्क था सस्पेंड कर दिया था, और क्या कहा था, रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था उसने कि हम अपना जो है एनुअल मीटिंग्स अब नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ओकेजनल मीटिंग्स रखेंगे, ठीक है। कभी कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अभी भी, यानी कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एनुअल मीट्स नहीं होती है, जरूरत पड़ने पर मीटिंग्स रखी जाती है। इसके बाद मेन मैंने बात बताई थी आपको कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी जो यूएन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे अब, ठीक है, क्योंकि यूएन हो गया अब खत्म। तो यूएन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे, एमसीक्यूज बनते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगली वीडियो आपकी आएगी, आज कौन सा डे है, मंडे, तो वेडनेसडे को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगी, उसमें एमसीक्यूज रिलेटेड है। और आप प्लीज मुझे बताइएगा जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी टाइम पे, जब भी आप वो वीडियो देखें तो आप उस टाइम पर जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। अगर जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।